वेक्टर है। वेक्टर है। तो स्केलर क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी हो सकती है या वेक्टर हो सकती है, ठीक है, या वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। तो अब स्केलर वेक्टर में डिफरेंस ये है कि स्केलर में क्या होता है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ओनली मैग्नीट्यूड इसमें रहता है, और इसमें क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। डायरेक्शन दोनों होता है। तो कुछ चीजें ऐसा होता है कि जिनको बिना डायरेक्शन के नहीं उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी आई है। कुछ क्वांटिटी होती है जिनको डायरेक्शन इंक्लूड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जैसे आप दुकान पे जाते हो तो आप 2 kg कुछ लेते हो, तो उसमें आप क्या बताने कि 2 kg नॉर्थ 2 kg साउथ, ऐसा कुछ डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है वहां पे, नहीं। जैसे टेम्परेचर है तो टेम्परेचर में भी डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। ये फिजिकल क्वांटिटीज है इस टाइप के, ठीक है ना। तो इनके आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ओके, स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स देख लो। तो बार बार ये पूछते हैं तो इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स लिखवा दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग लिस्ट वगैरह तो जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ोगे तो बहुत सारे तो अभी हम लोग क्वांटिटी देखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे देखो इसमें क्या है, स्केलर क्वांटिटी में क्या है, लेंथ, ठीक है ना, एक आप लेंथ कर सकते हो। फिर क्या है बताओ, स्पीड, बताओ आप लोग भी बोलते जाओ। स्पीड है, यस फिर सर। वर्क है, एनर्जी है, वर्क एनर्जी है, पावर है, हाँ, और बोलो। अब एनर्जी कहने का मतलब कि अब सभी एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी, ऐसे लेकिन जानबूझ के बोलते हैं। हाँ, और बताओ। यस सर। मास है, मास है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, ओके। आपको क्वांटिटी जैसे मोल यस। है, क्वांटिटी है आपका, जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वगैरह हो गया, तो ये सब चीजें, और एग्जांपल बताओ आप लोग, ये सब जो चीजें है, ठीक है ना। आप लोग बहुत सारे रिकॉल कर सकते हो, ये मतलब कि ये सब चीजें है। तो सब कैसे स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या है आपको वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है ना। 11th में जाओगे तो अच्छे से भी पढ़ाया जाएगा, ओके। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो इसमें क्या है, जैसे उसमें लेंथ है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट है, एक्सप्रेशन। डिस्प्लेसमेंट है, हाँ, वेलोसिटी है, ठीक है, उसमें या स्पीड था, वेलोसिटी है, फिर आपका ये एक्सेलरेशन है, फिर आपका एक्सप्रेशन है। एक्सेलरेशन है, हाँ, मोमेंटम है, और बोलो, मोमेंटम है, और चीजें बताओ, बस। और फोर्स है, फोर्स कैसा है, यहाँ पर फोर्स, प्रेशर कैसा है, प्रेशर। प्रेशर आपका स्केलर में है, प्रेशर आपका स्केलर में है, ठीक है। स्पीड भी इसमें लिखा गया है, प्रेशर आपका स्केलर में है, तो ऐसे चीजें का आप कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, करंट का एक मूल्य आता है, ठीक है ना, करंट का मूल्य आता या है। करंट बताओ, करंट क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है। वेक्टर। वेक्टर। कौन कौन मान रहा है करंट वेक्टर है, ठीक है। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज के अभी आप लोग को बेसिकली सिर्फ इतना बता दिया जाता है कि डायरेक्शन होना चाहिए। ये नीचे तो जाना है। ऑब्वियस है कि करंट में डायरेक्शन होता है, करंट में डायरेक्शन होता है ना, क्योंकि करंट फ्लो का एक डायरेक्शन होता है कि इधर से उधर फ्लो करेगा, मतलब लोअर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो करता है ना, बताओ। हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज फ्लो करता है ना करंट, तो उसका कोई ना कोई डायरेक्शन है। लेकिन क्या है ना, एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी आपको होने के लिए ना पैरेललोग्राम ऑफ जो एडिशन है उस रूल को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। तो करंट क्या करता है, क्लोज लूप में जैसे क्लोज सर्किट देखे हो ना, वहां पे उसको फॉलो नहीं करता है, बड़े क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है। तो इसीलिए थर्ड एक क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका नाम क्या है, टेंसर क्वांटिटीज, ठीक है ना। ये नाम पहली बार कौन कौन सुना है, टेंसर क्वांटिटी। इसके बारे में पढ़ना नहीं है, तो सिर्फ ये जान लेना है कि टेंसर क्वांटिटी क्या है, करंट इसमें है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट किसमें है, टेंसर क्वांटिटी में है, समझ गए, इलेक्ट्रिक करंट। फिर एक इसमें और भी क्वांटिटीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, तो बाद में सब पढ़ोगे, तो इसमें है टेंसर क्वांटिटी में। लेकिन बाय द चांस आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, करंट पूछा है, सिर्फ 2 ऑप्शन दिया हुआ है कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या है, तो क्या बताओगे आप कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना।
तो लो लिख देता हूँ इसको दूसरे कलर से, इसीलिए लिख दे रहा हूँ कि इसको याद रहेगा तुम लोगों को। अगर टेंसर का ऑप्शन रहेगा तो क्या करोगे, इसको टेंसर क्वांटिटी कर दोगे, ठीक है ना। और स्केलर वेक्टर में ऑप्शन रहेगा तो क्या कर दोगे आप, इसमें ये कर दोगे करंट को। अच्छा वोल्टेज बताओ, वोल्टेज स्केलर है कि कौन, आपको क्या है, कैपेसिटेंस आपको वेक्टर है कि स्केलर है, ऐसी चीजें आता है कि नहीं आता है। तो सब के सब आपको स्केलर में, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं आपको, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ओके, ये सब क्या है वेक्टर क्वांटिटीज है। क्योंकि जैसे आप डिस्प्लेसमेंट बताते हो तो आपको पता है कि 50 मीटर गया तो किधर गया, वेस्ट में गया, ईस्ट में गया, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कहीं भी गया तो वो बताना पड़ता है, ओके। तो मान लो या इनमें डायरेक्शन होता है, तो ये चीजें हैं आपको। तो अब क्या होता है कि अब जैसे देखो, अब इन क्वांटिटीज को, जितने भी स्केलर क्वांटिटी हो या वेक्टर क्वांटिटी हो, इनको मेजरमेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, बताओ। To measure this physical quantity, what we have required, we need a unit, ठीक है ना। क्या करते हैं, to measure any physical quantity, any physical quantity, we need unit, ठीक है ना, यू नीड यूनिट। तो अब क्या है, यूनिट अब सबके लिए यूनिट है, चाहे वो क्वांटिटी वेक्टर हो चाहे वो क्वांटिटी स्केलर हो, सबके लिए यूनिट है। तो अब क्या है कि यूनिट भी आप देखोगे, अब यूनिट का डिफिनेशन किसी को नहीं ना बताना पड़ेगा, यूनिट क्या है बताओ, यूनिट क्या होता है, आप लोग बताओ यूनिट क्या है। पैरामीटर्स है, क्या है, पैरामीटर्स है ना। पहले से डिफाइन है कि जैसे 1 किलो इतना होता है, तो पैरामीटर्स है कि नहीं है, पैरामीटर्स है, ठीक है ना। पैरामीटर्स टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी। चलो, तब यूनिट में दो टाइप के हैं, यूनिट कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, कोई बताएगा कौन कौन, यूनिट में दो टाइप के हैं, बताएगा कोई, कौन कौन से यूनिट है, बताओ। नहीं, अच्छा चलो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पहले बार भी कुछ चीजें सीखोगे ना, और सॉरी। तो इसमें क्या है कि यूनिट दो टाइप के हैं, एक क्या है फंडामेंटल यूनिट्स, नाम से कुछ यस अंदाजा सर, चला। अब याद आ गया। हाँ, और फंडामेंटल एक यूनिट, ड्राइव यूनिट, हाँ गुड। और ये क्या है डिराइव्ड यूनिट्स है, नाम से किसी को कुछ ड्राइव। पता लग रहा है, नाम से कुछ यस किसी सर, को लेकिन ये तो पता लगा? फाउंडेशन। यस सर, लेकिन ये तो क्लास 9 का है ही नहीं। तो क्लास 9th का आप क्यों पढ़ोगे ये पूछते हैं, ठीक नो, है ना, ये 9th में ही क्वेश्चन पूछते हैं, 9th वाले क्वेश्चन से पूछते हैं, 11th वाले में क्यों नहीं नहीं, लेकिन पूछेंगे। ये ऐसे नहीं देता है। ये जो फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट बता रहे हैं, जो हाँ, फाउंडेशन होता है उसमें बताया जाता सिंपल है। तो ये क्या होते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट है कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है ना, इनको लिखने के लिए किसी और दूसरे यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ओके। और ये क्या होती है, नीड चाहे इसको बोल देते हैं कि डिराइव्ड फ्रॉम है। डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल, द, हाँ, या डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, ओके, डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे देखो अभी जैसे आप देखें ना टाइम, तो टाइम क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि टाइम को सिर्फ या रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक यूनिट का है ना सेकेंड। और आपसे कोई बोल देगा कि स्पीड, तो स्पीड क्या है डिराइव्ड है, क्योंकि स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, होता है ना। तो एक मीटर यूनिट है और क्या है सेकेंड है, तो दो यूनिट मिलकर डिराइव्ड हुआ है सेकेंड कि है। नहीं। हाँ, तो इसी तरह या तो इसमें सर, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, सिर्फ एक ही रहेगा। तो इसमें क्या है, जैसे फंडामेंटल यूनिट्स क्या है तुम्हारा, सेकेंड हो गया, मीटर हो गया, ये सब चीजें हो गया। हाँ, और इसमें क्या हो गया, जैसे मीटर पर सेकेंड हो गया, आपका, फिर आपको यस उसका सर, जूल किलो, पर सेकेंड, या जैसे हाँ जूल पर सेकेंड हो गया, जो वाट वगैरह हो गया, तो ये सब चीजें तो आप यस सेम सर, समझ गए न्यूटन ना। मीटर। हाँ, यस सर। न्यूटन मीटर किसका यूनिट होता है, कोई बताएगा। क्या? न्यूटन मीटर अभी बोले, न्यूटन मीटर किसका यूनिट होता है,
न्यूटन मीटर इम्पल्स का होता है। और न्यूटन न्यूटन नहीं, मीटर इम्पल्स का नहीं होता है, न्यूटन सेकंड होता है। न्यूटन न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है। यस सर। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बताओ ना, आपका वर्क होता है। वर्क का क्यों नहीं बोल रहे हो? यस न्यूटन सर। से बोल रहे नो हो तो सर, बोल रहे हो। अभी आपने क्या बोला? न्यूटन मीटर। बुला गया। हाँ, तो जो अभी जैसे बोला कि ठीक है न्यूटन इंटू मीटर, तो आपको बोलना चाहिए ना, न्यूटन क्या है? फोर्स फोर्स है, इंटू और मीटर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्या बताता है? डिस्टेंस वर्क। हाँ, वर्क ना है वर्क ये। होता है। हाँ, यस तो ये सर। अभी हम लोग इसको बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बाद में इसको देखेंगे। जस्ट तो जो भी आप मुंह से बोलो उसका कुछ मतलब होना चाहिए, ठीक है ना? तो फंडामेंटल क्या? यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट में देखो 7 क्या है? एसआई यूनिट्स है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो इसमें फंडामेंटल यूनिट में जैसे एमकेएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, फिर आपको जैसे एक है ना, आपको बताओ, जैसे मीटर यस आपको है। है, सिस्टम है, या फिर एफपीएस फूड पाउंड सिस्टम है, इस तरह से सिस्टम्स हैं। तो उनसे पहले से हम लोग क्या कहते हैं? एसआई यूनिट, ठीक है ना? एसआई यूनिट करते हैं। तो एसआई यूनिट क्या है बताओ? स्टैंडर्ड यूनिट है, इसको क्या कहते हैं? यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड। तो एसआई यूनिट्स कितने हैं? इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स कितने हैं? 7 है, ठीक है 7। ना? कितना? 7। तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ उसका क्वांटिटी, और इधर लिख दूंगा मैं उसका यूनिट, ठीक है? तो जैसे सबसे पहले क्या है? लेंथ। लेंथ, तो लेंथ का क्या होता है? ऐसा यूनिट बताओ? मीटर। ओके, इधर क्या है? इधर क्वांटिटी यस है, सर। इधर यूनिट्स है। तो लेंथ के बाद आपको क्या है? टाइम है, ठीक है ना? टाइम, इसका क्या होता है? सेकंड। पूरा लिख दो सेकंड सेकंड, नहीं ठीक समझ है। जाएंगे 60 में। और उसके बाद क्या है? मास है। मास का क्या है बताओ? किलोग्राम, केजी, किलोग्राम। केजी। फिर उसके बाद क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का टेम्परेचर, केल्विन है। हाँ, टेम्परेचर कैसा यूनिट क्या है? केल्विन है। फिर उसके केल्विन। बाद तुम्हारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। या ल्यूमिनस स्पेलिंग देख लेना, इंटेंसिटी। जिला ये तो हिंदी में भी हाँ, क्या? कैंडेला। अच्छा, हाँ चलो, लेंथ का हिंदी वाले कौन है यहाँ पे? हम हैं। अच्छा, सर मैं इतना दोनों वाला हूँ। अच्छा, हाँ तो दोनों हेलो। वाला रहना अच्छा बात है, ठीक है ना? दोनों ही रहना अच्छा बात है। जैसे लेंथ आप इतना समझ रहे हो ना, कैंडेला को भी हिंदी में भी कैंडेला ही बोलोगे। इसका मैं क्या हिंदी बताऊं? किलोग्राम को किलोग्राम ही बोलोगे, किग्रा बोलोगे, तो इतना तो यस ऑटोमेटिक सर। समझ लो, सेकेंड को सेकेंड ही बोलोगे, ठीक है ना? अभी इसको क्या बोलते हैं? लेंथ को लंबाई, इसको समय, इसको क्या बोलते हैं? मास को आपका वजन, और टेम्परेचर को द्रव्यमान। तापमान। वजन। हाँ, हम द्रव्यमान और वजन गलत हो जाएगा, वजन वेट। ये वाला यहाँ पे क्या है? वजन का इसको इसको द्रव्यमान बोलते हैं, इसको मास को द्रव्यमान, और केजी इक्वल टू टेम्परेचर। द्रव्यमान। हाँ, चलो, इसके बाद अभी क्या ये बचा इक्वल है टू फोर्स। तुम्हारा? 1 2 3 4 5 हो गया, और एक क्या बचा हुआ है बताओ जी? करंट बचा हुआ है, बचा है ना? इलेक्ट्रिक करंट। करंट मतलब ओशियन वाला करंट नहीं, कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका क्या है? ए है, यानी सर इसका विद्युत एम। हम्म, हाँ क्या? विद्युत। हाँ हाँ, विद्युत, ठीक है ना? ये जो हिंदी वाला जिनको बुखार है ना, आज नहीं तो कल छोड़ना ही पड़ेगा, इसीलिए दोनों पढ़ना चाहिए। मतलब इसमें ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, अभी बाद में चले जाओगे कुछ कर लिए, तो फिर उसके बाद जैसे एडमिशन ले लो, ग्रेजुएशन में बीटेक वगैरह चाहे कुछ भी करोगे, तो एक किताब नहीं हिंदी में तुम्हें मिलेगी जल्दी पढ़ने के लिए। तो फिर कहाँ जाओगे? थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? सर थोड़ा हिंदी भी हाँ, बता देंगे हम, वो कर देंगे, पेपर दोनों में रहेगा, ठीक है ना? यस बता, सर। जो जरूरत वाला चीज होगा वहां पे मैं जरूर बता दूंगा। आप जिस जहां पे आपको न समझे वहां पे पूछ सकते हो। अभी और इसमें बचा हुआ है, ठीक है ना? एक क्या बचा हुआ है जी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बचा हुआ है, मोल वाला बचा हुआ है ना? ये अमाउंट ऑफ मोल सब्सटेंस साथ होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए बताओ? इसको मोल, होने चाहिए। मोल मोल। सर पदार्थ, सर ये पदार्थ की मात्रा है ना। हाँ, पदार्थ। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, तो यही आपके क्या है? ये साई यूनिट है 7। ओके, ये फंडामेंटल यूनिट के ही है। तो आप ये बताओ, अब जितने भी फिजिकल वर्ल्ड में ना, जितने भी ये क्वांटिटीज हैं, इन 7 क्वांटिटीज को मिला के वो लिखा जा, मतलब उनको प्रेजेंट किया जा सकता है, इसके अलावा किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं है।
लेकिन दो क्वांटिटी अभी छूटी है जिसका अलग सीन है, ठीक है ना। वो हाइब्रिड क्वांटिटीज हैं, उनके बारे में आप लोग ध्यान नहीं देते हो, जो बार बार यूज करते हो। किसी को ध्यान है तो बताओ उन क्वांटिटीज के बारे में, या जो दो क्वांटिटी है क्या है। एंगल के क्या बारे में, एंगल अभी इनको स्टेडियम और रेडियन वाले मिला के, हाँ यस स्टेरेडियन रेट, सर। हाँ। हेलो तो हाँ हाँ बोलियो। सर, उसे समतल कोण और ठोस कोण बोलते हैं ना। हाँ समतल कोण और ठोस कोण बोलते हैं उसको। तो जो यहाँ पे एंगल वाला जो है, तो यहाँ पे जो प्लेन एंगल एक होता है, प्लेन एंगल का मतलब जो एक ही प्लेन पे लाई करे, ठीक है ना, यानी कि 2D होता है ये, ऐसा होता है 2D होता है। तो प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है जी, रेडियन होता है, ठीक है ना, रेडियन। और एक होता है तुम्हारा सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का मतलब जो डीजे वाला लाइट चलती है वो कैसे, कैसा एंगल बनाती है, सॉलिड एंगल बनाती है। देखो किधर ऊपर यस, नीचे लेफ्ट राइट चारों तरफ जाती है। तो ये ये तो क्या है, ये स्टेरेडियन सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन। ओके स्टेरेडियन है ये। तो इसको आर डी ऐसे शॉर्ट में बोल देते हैं, आर ए डी। इसको क्या बोलते हैं हेलो जी। और इसको एसटीडी। हाँ हेलो जो भी कुछ बोल, हाँ सर, ये हमारा पूरक मात्रक है ना। हाँ पूरक है। ओके इसको पूरक, इसको यार क्या बोलते हैं, इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। गुड, सर ठीक थोड़ा, है ना। अगर थोड़ा हिंदी भी बोल देंगे तो अच्छा होगा, जैसे पूरक मात्रक, तो हम ज्यादा मतलब समझ आएगा। चलो ठीक, इनको क्या बोलते हैं, इनको सप्लीमेंट्री यूनिट। तुम हमें भी याद दिला दिए, तुम हिंदी वाले अच्छे लोग हो, इंग्लिश वालों को भी याद दिला रहे हो, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं, इनको पूरक मात्रक, यानी पूरक मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो अपार्ट फ्रॉम दिस 7 SI यूनिट्स देयर आर 2 supplementary units that are plane angle and solid angle. Okay, सॉलिड एंगल। हाँ तो ये चीजें यस समझ सर। गए। तो ये वाला चीज है आपको प्लेन एंगल सॉलिड एंगल। तो अब यहाँ पे छोटा सा कन्वर्जन देख लो, जो बार बार आता है, आप लोग भी पढ़ोगे। तो आपको किसी को ये पता है कि जो डिग्री है रेडियन में क्या रिलेशन है। यहीं पे खत्म हो जाएगा ये लेक्चर आज का। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन, बिटवीन डिग्री, डिग्री, डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, एंड यस रेडियन, सर। रेडियन का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई रिलेशनशिप बताएगा, किसी को नो पता है। सर। चलो बता दो। पर हिंदी देखो हाँ इनके बारे में संबंध, जो तुम्हारा ये जो एंगल है ना, रेडियन है और डिग्री है, जो तुम्हारा कौन है, कोण, समतल कोण, और जो डिग्री में है कोण में, समतल कोण और कोण में संबंध, ठीक है ना, क्या संबंध है इन लोगों में। तो जैसे देखो ये एक सर्कल है, मतलब एक वृत्त है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अब ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस हम लोग ने मान लिया, इसका रेडियस आर है, ठीक है सतीश। देखो, यस और यहाँ पे मूव करते करते यहाँ पे से ये चला, ऐसे मूव करते करते यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से मेजरमेंट कर लो कि कुछ एक एंगल मूव कर लिया है ये, जो ये वाला सेंटर से एंगल बना लिया ये थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे डिग्री में मेजरमेंट करते हो तो ऐसे बोल देते हो ना, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री बोलते हो कि नहीं। तो रेडियन में कितना हुआ, कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। तो जो रेडियन होता है, टू तो पाई रेडियन, हाँ रेडियन में जो मेजरमेंट का तरीका है ना, कि ये वाला जो यल है जो आर्क लेंथ बाई आर होता है, ठीक है ना। तो ये कितना होता है, ये यल बाई आर, समझ गए। तो आप एक बताओ, जब यहाँ से घूमते घूमते ये जब पूरा एक राउंड जब घूम जाएगा, यहाँ पे पूरा एक राउंड घूम जाएगा, तो कितना एंगल घूम गया बताओ। पूरा एक राउंड घूम जाएगा तो रेडियन में कितना हो जाएगा, रेडियन में पूरा एक राउंड घूमेगा तो आर्क वाला लेंथ ये पूरा सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा कि नहीं, 2 पाई आर हो जाएगा कि नहीं, बताओ। हो जाएगा ना। अब भाई आर करोगे तो कितना हो गया ये तुम्हारा, टू टू पाई पाई ठीक है ना। तो ये पूरा एक राउंड में घूमोगे तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री में हो जाएगा। पूरा यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे घूम के यहाँ पे आ गए तो 360 हो जाएगा कि नहीं। तो यही रिलेशनशिप है कि 360 डिग्री का मतलब होता है तुम्हारा 2 पाई रेडियन। ओके, समझ गए, समझ गए यस ना। सर। पूछेगा कि 1 डिग्री का मतलब क्या है, तो यानी कि 2 पाई/360 डिग्री। ओके, समझ गए ये वाला। और फिर आपसे कोई पूछेगा कि लेट
60 डिग्री के लिए कितना बोलोगे रेडियन में? तो 60 डिग्री के लिए 2 पाई बाई 360 डिग्री इंटू 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? ये पाई बाई तुम्हारा 3 हो जाएगा 3 होगा ना? देखो यस सर। ये हो जाएगा तो ये 3, तो ये पाई बाई 3 हो गया। तो ऐसे रिलेशन बन गया। तो ऐसे देख लो 360 डिग्री का मतलब 2 पाई, तो 180 डिग्री आधा हो जाएगा तो ये भी आधा हो जाएगा पाई, फिर ये 90 पाई डिग्री बाई। का हो जाएगा तो ये वाला पाई बाई 2। ठीक है, ये 45 डिग्री हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 4। फिर ये 60 डिग्री हो जाएगा तो ये पाई बाई 3, और ऐसे 30 डिग्री हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 6 रेडियन। समझ गए ना? तो ये बेसिक बात है। जो अब 11th में जाओगे ना तो एंगल कोई भी आपको डिग्री में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सब तो पाई के टर्म में लिखा रहता है। ठीक है, यही उसका डिग्री तो हम लोग अपने के लिए बनाए हुए हैं, तो यही इसका मेन चीज है। ठीक है ना? तो बताओ इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सबका सिलेक्शन होगा। जो पढ़ाया जाएगा वो चीजों को पढ़ते जाना है हम लोग धीरे धीरे। अभी तो इंट्रोडक्शन में था तो आधा टाइम इंट्रोडक्शन में चला गया। तो इफेक्टिव यस क्लासेस सर। होंगे, मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, और सभी चीजें आपको समझ में आएगी। और कोई भी आप बोर्ड के भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो नहीं आ रहे हैं, ग्रुप पे फोटो भेज के पूछ सकते हो टेलीग्राम।